हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज है 28 मई और आज के इस वीडियो में हम 28 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश हेतु गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख हैं? तो कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होंगे राजेश भूषण। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट होगा, राजेश भूषण। फ्रेंड्स, राजेश भूषण भारत के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख हैं। समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया है, जिसमें 11 सदस्य हैं। 11 सदस्य शामिल हैं। भारत के स्वास्थ्य और औषधि महानियंत्रक डॉक्टर ईश्वरा रेड्डी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नियमन में वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए समिति को सहायता प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के खेल संगठन ने इच्छुक एथलीटों को प्रशिक्षण हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा TCLL। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा, TCLL। TCLL है। फ्रेंड्स, खेल प्राधिकरण गुजरात ने व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए पूरे गुजरात में इच्छुक एथलीटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। खेल प्राधिकरण गुजरात और TCLL के बीच साझेदारी खिलाड़ियों के मुद्दों को संबोधित करेंगी और उन्हें अपने खेल का प्रबंधन करने और प्रक्रिया में सफल खिलाड़ी बनने में मदद करेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने हेतु एक अनूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयासों को रेखांकित करने में वाली पहली एक अनूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहला राज्य बन गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजातियों में संरक्षण के लिए जर्म प्लाज्मा संरक्षण और संरक्षण कार्य में गिलोय, चित्रक, कालमेघ और अन्द्रगंधा जैसी जड़ी बूटियां शामिल हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस का संभावित इलाज खोजने के लिए शोध में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने लागू किया है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट जारी किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSB द्वारा पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नए ग्राहकों के पेरोल डेटा पर आधारित है, जिसे ESIC द्वारा संचालित किया गया। यह EPFO और पेंशन फंड नियामक PFRDA की सेवानिवृत्ति निधि निकाय है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाई गई सामाजिक सुरक्षा योजना में लगभग 8.21 लाख नए सदस्य शामिल हुए हैं, जबकि फरवरी में यह संख्या 11.83 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 25 मई 2013 को जो है झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के जवानों और विगत वर्षों से नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों के स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस दिन को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कांगड़ा चाय उत्पादित की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किया जाता है और 2005 में इसे भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य से घाटी में ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन उन गुमशुदा बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं या जो अभी भी लापता हैं और जो अपराध के शिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस का प्रतीक चिल्ड्रेन डे इज द फॉरगेट मी नॉट फॉलोअर। शुरुआत में इस दिन को 1979 में न्यूयॉर्क शहर में 6 वर्षीय ईथन पॉट्स के लापता होने के बाद 1983 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा अमेरिका में 25 मई को मिसिंग बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। गुमशुदा और शोषित बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र EMEC गुमशुदा बच्चे यूरोप और यूरोपीय आयोग के सहयोगात्मक प्रयासों से 2001 में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रोजगार सृजन के उद्देश्यों में खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, मिजोरम राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के उद्देश्यों से खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया है और क्षेत्रों को उद्योग की स्थिति प्रदान करने से खेल क्षेत्र की आवश्यकताओं और क्षेत्र में शामिल अन्य लोगों को पूरा करने में इस जो संगठन बना है इसे मदद मिलेगी। मिजोरम में देश भर के प्रमुख क्लबों के लिए फुटबॉल खेलने वालों का एक पूल है। हाल के वर्षों में हॉकी और भारोत्तोलन में भी राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खेल मंत्री रावट रोमविया रायटे ने खेल को दर्जा देने की सलाह दी। इसमें स्पोर्ट्स के निवेशकों और प्रमोटरों के अलावा खिलाड़ियों को भी सबसे ज़्यादा फायदा होगा। भारत में सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग यानी ISL है, जिसे 12 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। कार्यक्रम केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों में अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अभिनव कार्यों में किया जा रहा है। बिजली के बाढ़ गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित होता है जो पर्यावरण के अनुकूल है और जानवरों विशेष रूप से हाथियों से हमले के जोखिम को कम करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं। योजना के तहत विद्युत बाढ़ की निर्माण लागत का 50% किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्ति प्रसूति नालवरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 मई। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। समाप्ति प्रसूति नालवरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय है एंड जेंडर इनक्वालिटी एंड हेल्थ इनक्वालिटीज एंड फिस्टुल नाउ है। समाप्ति प्रसूति नालवरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। प्रसूति नालवरण सबसे गंभीर और दुखद चोटों में से एक है जो बच्चों के जन्म के समय हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव RES 67 एंड 147 पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उपयोग जागरूकता बढ़ाने और प्रसूति नालवरण को समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई तेज करने के लिए किया गया है। प्रसूति नालवरण की स्थिति आमतौर पर महिलाओं को असंयमित छोड़ देती है, जिसके कारण वे अक्सर अपने समाज से दूर हो जाते हैं और उचित उपचार न मिलने के कारण वे वर्षों और दशकों तक इस स्थिति में रहते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।